नमस्कार बच्चों, द अप्रेंटिस प्रोजेक्ट कोडिंग इज वन की एक और क्लास में आपका स्वागत है। तो आज आप क्या सीखने वाले हो? आज का प्रोग्राम होगा इज दिस अ पैलिंड्रोम नंबर। तो मैं आपको और आगे बताता हूँ कि ये प्रोग्राम क्या है। तो आज एक आप प्रोग्राम लिखने वाले हो जिसका नाम है इज दिस अ पैलिंड्रोम नंबर। और वी आर सो एक्साइटेड टू हैव यू बैक। हमें काफ़ी खुशी है कि आपने फिर से ये क्लास ज्वाइन की। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे एक नंबर को आप बता सकते हैं कि वो पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं। और आज आप क्या क्या सीखने वाले हो कि व्हाट इज अ पैलिंड्रोम नंबर। पहली बात तो ये पैलिंड्रोम नंबर जो भैया आप बार बार बोल रहे हो, ये पैलिंड्रोम नंबर का मतलब क्या है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। और मैं आपको एक और चीज सिखाऊंगा कि हाउ टू यूज परसेंटेज और मॉड्यूलो ऑपरेटर एंड फॉर लूप टू रिवर्स अ नंबर। ये परसेंटेज जिसको सी में मॉड्यूलो ऑपरेटर कहा जाता है और फॉर लूप जो आपने पिछली क्लासेस में सीखा था, इन दोनों का यूज करके, इन दोनों का इस्तेमाल करके किसी नंबर को हम लोग रिवर्स कैसे कर सकते हैं, किसी नंबर को उल्टा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज आप इस क्लास में सीखने वाले हो। तो चलो शुरू करते हैं। और बट बिफोर यू स्टार्ट, कुछ चीजें जो आपको दिमाग में रखनी है कि डोंट हरी डोंट वरी। आपको टेंशन नहीं लेना है और आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, आराम से करना है। और प्लीज आस्क क्वेश्चंस। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आपके मेंटर्स को पूछिए, वो आपको हेल्प करेंगे। और अगला 1 घंटा, 1 डेढ़ घंटा जो भी है, वो अपने फोन पे बिताइए सिर्फ इस एक्टिविटी को करने के लिए। प्लीज बाकी और कुछ मत करिए, सिर्फ इस एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए अगले 1.5 घंटे तक के लिए। और चलिए शुरू करते हैं। और इस प्रोग्राम के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? एक स्मार्टफोन, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, कोडिंग सी का ऐप, और एक नोटबुक और पेन, कि अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप उस पर लिख के बाद में आपके भैया से पूछ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कुछ नए वर्ड जो आपको आ रहे होंगे, जैसे कि पैलिंड्रोम। तो भैया ये पैलिंड्रोम का मतलब क्या है? तो पैलिंड्रोम वो एक वर्ड होता है, वो एक नंबर होता है जिसको आप आगे से भी पढ़ोगे तो वैसा ही दिखता है, उसे पीछे से भी पढ़ोगे तो वैसा ही होता है। जैसे कि 11, इसको मैं आगे से भी देख रहा हूं तो 11, पीछे से भी देख रहा हूं तो 11। 151, इसको आगे से अगर देखेंगे तो 151, अगर मैं पीछे से भी देखूं तो 151। और जैसे कि 75257, इसको देखो 75257, पीछे से देखूंगा 75257। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसको आप आगे से रीड करो तो भी वैसा ही दिखे और उसको पीछे से भी रीड करोगे तो भी वैसा ही दिखे, ऐसे नंबरों को कहा जाता है पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है। और दूसरी चीज जो आपको शायद से नया ये वर्ड दिखा रहेगा, रिवर्स। रिवर्स मतलब होता है पीछे जाना या उल्टा जाना। जैसे कि आप देख सकते हो, ये लेडी इस गाड़ी में, इस गाड़ी को रिवर्स कर रही है, मतलब इस गाड़ी को पीछे ले रही है। ठीक है, तो ये होता है रिवर्स का मतलब। और ऑपरेटर जो ये है, परसेंटेज ऑपरेटर या मॉड्यूलो ऑपरेटर, इसका क्या मतलब होता है, इसको कैसे यूज किया जाता है? तो इसको हम लोग सी में यूज करते हैं जब भी हमें किसी नंबर को डिवाइड करके सिर्फ उसका रिमाइंडर चाहिए होता है। तो जैसे मैं अगर 2% 7 अगर लिखूंगा सी लैंग्वेज में, या 7% 2 लिखूंगा सी में, तो मुझे क्या देगा? 1। क्यों? क्योंकि जैसे आप देख रहे हो 7 को आपने 2 से डिवाइड किया तो 2 इंटू 3 6, और 7 माइनस 6 इज 1। तो 1 क्या बच गया मेरा? रिमाइंडर। 1 को मैं डिवाइड नहीं कर सकता हूँ। तो यही अगर आप परसेंटेज ऑपरेटर लगाते हो तो आपको सिर्फ वो रिमाइंडर दिखाता है दो नंबर को डिवाइड करने के बाद। तो ये कुछ चीजें हैं। और मॉड्यूलो ऑपरेटर कैसे यूज किया जा रहा है इस प्रोग्राम में, वो मैं आपको आगे और अच्छे से सिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए चलो शुरू करते हैं। मैं आपको थोड़ी देर में मिलता हूं जहां पे मैं आपको प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है वो दिखाऊंगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो प्रोग्राम हमने बनाया है पैलिंड्रोम नंबर के लिए, ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, और ये वर्क कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे हमने 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। एक का नाम है आई, एक है एन, एक है आर, और एक है एस। यहाँ पे हमने एस की वैल्यू को अभी 0 रखा है, इसमें 0 स्टोर रहेगा। उसके बाद हमने प्रिंट एफ लिया, और प्रिंट एफ में हमने यूजर को पूछा कि एक नंबर आप एंटर करिए जो आपको पता करना है पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो एंटर नंबर किया हमने, और उसको हमने किसमें स्टोर कर लिया है? एन में। ठीक है, एन में स्टोर करने के बाद यहाँ हमने फॉर लूप चलाया है। और फॉर लूप में जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आई इज इक्वल टू एन लिखा हुआ है और आई इज ग्रेटर देन 0। ये फॉर लूप कब तक चलेगा? जब तक जो आई है वो 0 से बड़ा है। और आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? एन। तो अभी एन में हमने सपोज हमने एक पैलिंड्रोम नंबर चेक कर रहे हैं 121, 121 को हम लोग चेक करेंगे वो पैलिंड्रोम नंबर है कि नहीं। तो देखते हैं ये कैसे करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नीचे 3 चीजों को यूज करके वो पैलिंड्रोम चेक करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आर इज इक्वल टू आई परसेंट 10। तो ये जो परसेंट है यही है वो मॉड फंक्शन जो मैंने आपको पहले बताया था, जो हमको रिमाइंडर निकालने के लिए यूज करते हैं। तो ये क्या करेगा? 121 को 10 से डिवाइड करेगा, 121 और 10 का रिमाइंडर निकालेगा। अगर 121 को 10 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचता है वो आर में स्टोर करेगा।
फिर s क्या करेगा, s इंटू 10 प्लस आर, तो s की अभी वैल्यू हमने क्या रखी है यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये वो निकालेगा और ये बताएगा, फिर वापस से i यहाँ पे हमें पता चलेगा, जो i आया रहेगा 121 को 10 से डिवाइड करेगा और जो यहाँ पे रहेगा वापस वो लूप चलाएगा जब तक i 0 से बड़ा रहेगा। तो अभी एक एक करके देखते हैं इसको स्टेप वाइज कि ये प्रोग्राम और ये फंक्शन कैसे कर रहा है, 121 एक पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं वो कैसे बताता है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला कि i इज 0, तो i जो है 0 से बड़ा है, तो i में क्या अभी था हमारे पास 121, क्योंकि हमें इसी को हम लोग बता रहे थे, राइट। तो 121 0 से बड़ा है और तो लूप का कंडीशन सही है, तो वो पहला चीज करेगा क्या है, r इज इक्वल टू आई परसेंट 10 मॉड फंक्शन लगाया, तो r इज इक्वल टू 121 मॉड 10 परसेंट 10, तो रिमाइंडर कितना बचता है, 1 बचता है। 121 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर बचेगा 1, और फिर वापस से नेक्स्ट में जाता है s इज इक्वल टू एस इंटू 10 प्लस आर, एस की वैल्यू क्या रखी थी हमने, 0 रखी है, तो 0 इंटू 10 प्लस 1 कितना आ जाएगा हमारा s, 1 आ जाएगा, 0 इंटू 10 0 प्लस 1, तो s की वैल्यू 1 हो गई है। फिर थर्ड पे जाता है, वो थर्ड में क्या चेक करेगा, i इज इक्वल टू आई बाई 10, तो i हमारा क्या है 121, और 121 को 10 से डिवाइड करना है, तो ये कितना हो जाएगा 12, ये 12 होगा और 12.1 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने फ्लोट इसको नहीं बोला था, तो ये सिर्फ हमें इंटीजर वैल्यू देगा, डेसिमल वैल्यू नहीं देगा, तो यहाँ पे ये सिर्फ 12 लिख दिया इसने। अभी ये बोल रहा है जो i है वो क्या है 12, और 12 इज ग्रेटर देन 0, तो लूप का कंडीशन सही है, तो लूप फिर से एक बार चलेगा, और इस बार वापस से देखो r इज इक्वल टू आई परसेंट 10, मतलब अभी i की वैल्यू क्या है 12, तो 12 को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आता है 2, तो r इज इक्वल टू 2 आ गया यहाँ पे, और फिर नेक्स्ट में जाएगा वापस से वहां पे करेगा s इज इक्वल टू एस इंटू 10 प्लस आर, तो अभी s की वैल्यू क्या है यहाँ पे ऊपर देख सकते हो 1 वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ गई, 1 इंटू 10 प्लस 2 मतलब 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12, s की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 12 हो गई है। अभी वापस से ये क्या करेगा, i इज इक्वल टू आई बाई 10, तो अभी हमारा i की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12 है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे i की वैल्यू 12 थी, तो यहाँ पे 12 बाई 10, तो 12 को 10 से डिवाइड किया जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि फ्लोट में यूज कर रहे हैं तो डेसिमल नहीं लगाएगा वो। ओके, अभी भी 1 जो है वो 0 से बड़ा है, तो लूप की कंडीशन अभी सही है, तो क्या करेगा r इज इक्वल टू आई परसेंट 10, तो 1 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचता है 1 बचेगा, ठीक है। फिर s इज इक्वल टू एस इंटू 10 प्लस आर, तो s इज इक्वल टू 12 इंटू 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 121, ठीक है। अभी s की वैल्यू हमको मालूम चल गई 121, अभी i को वापस से करेगा 1 बाई 10, तो 1 बाई 10 जब ये होगा तो i क्या हो जाएगा 0, लेकिन हमें लूप को चलाने के लिए i की वैल्यू 0 से बड़ी रहनी चाहिए, तो यहाँ पे तो 0 बड़ा नहीं है 0 के, वो दोनों बराबर हैं, तो लूप की कंडीशन यहाँ पे गलत हो जाती है, लूप अभी इसके आगे नहीं चलेगा, वो लूप से बाहर निकल जाएगा। तो अभी देखते हैं क्या हुआ, तो यहाँ पे आपने देखा हमने 121 डाला था, उसने s में अभी 121 स्टोर कर लिया था, यहाँ पे आप देख सकते हो s हमारा कितना हो चुका है 121, और हमने यहाँ पे इसके बाद हमने यूज किया है इफ एल स्टेटमेंट को। तो मैं अगर बोलता हूं कि अगर मेरा इफ अगर s जो है n के बराबर है, तो s मेरा कितना आया 121, और 121 अगर मैंने जो यहाँ नंबर एंटर किया था 121, राइट, वो दोनों अगर बराबर हैं तो मुझे क्या प्रिंट करो कि जो नंबर 121 है इज अ पैलिंड्रोम नंबर, एल्स मुझे प्रिंट करो कि परसेंट डी इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, मतलब 121 पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। बस यही सिंपल सा प्रोग्राम है, सिर्फ आपको आई होप ये वाला समझ में आया हो कि फॉर लूप में क्या काम हो रहा है, जो हमने एक एक करके पढ़ा। अभी हम लोग इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे ये प्रोग्राम कैसे हमको दिखाता था, जो भी इसके रिजल्ट आ रहे थे। तो मैं आपको बेसिक ही दिखाऊंगा, 121 को ही लेंगे और 121 को ही दिखाता हूँ कि वो क्या बोलता है उसको। तो ये लोड हो चुका है और अभी ये मुझे पूछेगा कि एंटर द नंबर, तो मैंने वही लिखा जो हमने पहले अपने एग्जांपल में भी देखा था 121, तो 121 मैंने किया, तो 121 इज अ पैलिंड्रोम नंबर। तो आपको मालूम है कि 121 पैलिंड्रोम नंबर क्यों है, क्योंकि अगर आप 121 को आगे से भी देखोगे तो 121 ही है, पीछे से भी जाओगे तो 121 ही है, कहीं से भी जाओ 121 ही ये है, तो 121 इज अ पैलिंड्रोम नंबर, राइट। और आपको मालूम भी चला कि ये हमने कैसे पता किया। अभी लेट्स सपोज एक दूसरा नंबर लेते हैं जो पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, वो इसको क्या बोलता है, ठीक है, लेट इट लोड। ओके, ये लोड हो चुका है, ठीक है। अभी मैं लेता हूं 1 2 3 4,
तो 1 2 3 4 देखते हैं पैलिंड्रोम नंबर है कि नहीं। तो 1 2 3 4 इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, क्योंकि जब भी वो फॉर लूप का वो करेगा वहां पे इसके हिसाब से, तो एस जो है उसका 1 2 3 4 नहीं आएगा, क्योंकि जो पैलिंड्रोम नंबर होता है वही एस में 120 उतना नंबर आएगा। जब वो पैलिंड्रोम नंबर होगा तो ही एस इज इक्वल टू एन आएगा। जब वो आएगा तो पैलिंड्रोम नंबर है, और अगर नहीं आएगा तो पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। तो पैलिंड्रोम नंबर के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा ये फॉर लूप के साथ। और आई होप आपको ये फॉर्मूला याद करने के अलावा आपको समझ में भी आया कि फॉर्मूला चल कैसे रहा है और ये कैसे पैलिंड्रोम नंबर हमें बताता है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है आपका। अभी आप खुद से कोशिश कर सकते हैं इस प्रोग्राम को बनाने का। सो मैं आपको थोड़ी देर में वापस। ऑलराइट, वेल डन बच्चों, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने अभी एक प्रोग्राम बना लिया जो आपको बताता है कि जो नंबर हमने एंटर किया वो पैलिंड्रोम है या नहीं, राइट। तो आई होप आपको काफी मजा आया होगा, क्योंकि मुझे तो काफी मजा आया था जब मैंने इस प्रोग्राम को बनाया था। सो चलो अब हम क्या करेंगे, वापस से एक असाइनमेंट, एक होमवर्क करेंगे जो हम लोग खुद से करेंगे इस प्रोग्राम को बनाने के बाद। तो आपको होमवर्क क्या है कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है दैट हेल्प्स यू टू फाइंड रिमाइंडर यूजिंग मॉड्यूलो ऑपरेटर। तो आपको एक प्रोग्राम बनाना है जो आपको सिर्फ रिमाइंडर बताता है दो नंबर्स का। तो आप दो नंबर को मॉड्यूलो ऑपरेटर से उनका रिमाइंडर बनाना निकालना सीखोगे। और आपको एक फॉर लूप यूज करना है ताकि जो प्रोग्राम है वो 5 बार रिपीट करे। तो 5 बार आपको यूजर पूछेगा नंबर, और 5 बार आप एंटर करोगे और 5 बार आपको वो रिमाइंडर बताएगा। तो आपका जो कोड होगा वो आपको, और जो आउटपुट आएगा वो अपने दीदी भैया के साथ शेयर करिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो उनसे हेल्प लीजिए। बट जब आप इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूँ कि इस प्रोग्राम को आप कैसे बना सकते हैं। तो आप शुरू करेंगे 4 वेरिएबल डिक्लेयर करके। तो 4 वेरिएबल होंगे जो हम इंट में लिखेंगे, कौन कौन से, आई, एक्स, वाई और रिजल्ट। ठीक है, और उसके बाद हमें एक फॉर लूप लगाना है यहाँ पे। तो फॉर लूप में हम कंडीशन रखेंगे आई 0 से स्टार्ट होगा वो, और आई कब तक चलना चाहिए प्रोग्राम, जब तक वो 5 से, जब तक आई 5 से बराबर है, 5 के बराबर या 5 से छोटा है। ठीक है, और आई हरदम क्या होगा, एक के बाद आई प्लस प्लस होता जाता है, आई बढ़ते जाएगा। तो ये हमें फॉर लूप लगाना है। और क्या करना है हमको, टेक 2 नंबर्स फ्रॉम द यूजर यूजिंग प्रिंटफ एंड स्कैनफ। तो वहाँ पे एक फर्स्ट नंबर लेंगे, उसको हम लोग एक्स में स्टोर करेंगे, दूसरा नंबर लेंगे और उसको वाई में स्टोर करेंगे, और लास्ट में मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज करेंगे और उसका रिमाइंडर निकालेंगे। तो जैसे कि रिजल्ट इज इक्वल टू एक्स परसेंटेज वाई। ठीक है, तो ये आपको प्रोग्राम बनाना है, और इस प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा और जो कोड है वो आपको अपने दीदी भाई के साथ शेयर करना है। और आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया, बिकॉज मुझे तो काफी मजा आया था आपको इस प्रोग्राम को सिखाने में। और इसी तरीके से सीखते रहिए और कीप एंजॉइंग कोडिंग। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।